हेलो बच्चों, कैसे सब लोग। मेरा नाम है सी ए संदीप बड़ा। स्टूडेंट बात करने वाले हैं सीएमए इंटर के दिसंबर 26 एग्जाम के बारे में। कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे सीएमए इंटर दिसंबर 26 एग्जाम में जो नया सिलेबस है आपको उसके साथ। ठीक है, ए टू जेड पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको कंप्लीट डिटेल इस छोटे सी वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, और जो बच्चे सीएमए इंटर के क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है। बहुत ही क्वालिटी के नोट्स, पास्ट क्वेश्चन बैंक और सबसे इंपॉर्टेंट डाउट सेशन सपोर्ट के साथ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा जिससे आप क्लासेस बाय कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले सीएमए इंटर में अगर आप दिसंबर 26 एग्जाम में देना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको या तो फिर फोर्थ सेमेस्टर आप पास होना चाहिए या सेकेंड ईयर आपकी कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। बट जो एग्ज़ाम है वो फाइनल जो सेमेस्टर है वो कंप्लीट करने के बाद ही होंगे आपके। ठीक है, मतलब रजिस्ट्रेशन हो सकती है 4 सेमेस्टर पास होने के बाद, और या फिर 6th सेमेस्टर आपने पास कर लिया है या 3rd ईयर इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन पास कर ली है तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, या फिर आपकी ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में हो चुकी है या कॉमर्स में हो चुकी है तो वो तो है ही है, कम से कम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, एग्ज़ाम दिसंबर में दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद या सीएमए फाउंडेशन पास कर रखा है आपने, कैट का लेवल वन पास कर रखा है, सीएस फाउंडेशन ना कि सीएसईटी। ठीक है, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन बता ही दिया मैंने आपको, कंप्लीट हो चुकी है। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन वो तो सिंपली है ही है। ठीक है, फिर तो आप जब रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद सीएस आपकी कंप्लीट है या सीए कंप्लीट है या सीआईएमए कंप्लीट है या एसीसीए कर रखी है आपने, तो इन सिचुएशन में आप सीएमए इंटर के एग्ज़ाम दे सकते हैं दिसंबर 26 में। ठीक है, चलिए ये होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करते हैं फीस कुल मिला के 23,100 रुपये है, 23,100 है। अगर आप चाहें तो इसको 2 किस्तों में दे सकते हैं। पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो आपको देनी पड़ेगी 12,000 रुपये की, दूसरी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी 11,100 की। अब ये फीस बच्चा सोच लेता है कि जब मर्जी हम पे कर सकते हैं। ठीक है, जब मर्जी नहीं होता, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट तक आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करनी ही होगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम फॉर्म भरने से पहले या जब मर्जी आप अपनी मर्जी से पे कर सकते हैं। जब अगर आप दिसंबर में देना चाहते हैं तो जो दिसंबर की रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, जो आपको आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या है रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट, तो तब तक आपको ये फीस पे करनी होती है। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं सिलेबस। तो कुल मिला के आपको पता है 8 सब्जेक्ट हैं हमारे, 2 ग्रुप जो सीएमए इंटर का सिलेबस है वो पूरा का पूरा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ग्रुप 1 में 4 पेपर हैं। पेपर 5 बिजनेस लॉ एंड एथिक्स है, पेपर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पेपर 7 DTIDT, पेपर 8 कोस्ट अकाउंटिंग। और आते हैं ग्रुप 2 में आपके पहला पेपर OMSM है, दूसरा आपका मतलब पेपर 10 है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, और पेपर नंबर 11 है आपका FM एंड BDA, और पेपर नंबर 12 है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, ये आपके दोनों ग्रुप हो गए, पूरा का पूरा सिलेबस हो गया। आगे बात करते हैं आपकी स्टडी मटेरियल और कोचिंग क्लासेस के बारे में। मतलब आपके पास 2 ऑप्शन होती हैं, एक ओरल कोचिंग, एक पोस्टल कोचिंग। ओरल कोचिंग किस लिए होती है, कहते हैं फॉर द मैटर रिलेटेड टू स्टडी मटेरियल एंड कोचिंग क्लासेस। मतलब आपको जो स्टडी मटेरियल लेना है या कोचिंग है इंस्टीट्यूट से, आपको जो आपकी जिस शहर से बिलोंग करते हैं वहाँ पे, जैसे मान लीजिए हम लुधियाना से बिलोंग करते हैं, तो लुधियाना के जो चैप्टर ऑफिस है, सीएमए का चैप्टर ऑफिस है, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हम ओरल कोचिंग भरेंगे और हमारे को ऑप्शन मिल जाएगी। ठीक है, वहीं से हम बुक्स कलेक्ट कर लेंगे, वहीं से ही सारा कुछ आपको गाइड कर दिया जाएगा। एक होता है पोस्टल कोचिंग जब आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको सारा कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर, बुक्स, सब कुछ आपके घर पे पोस्ट होता है। ठीक है जी, तो ये डिफरेंस है ओरल और पोस्टल कोचिंग में। उसके बाद पासिंग क्राइटेरिया क्या है, आपको हर सब्जेक्ट में कम से कम 40 नंबर चाहिए होते हैं। जैसे ग्रुप 1 दे रहे हैं आप, ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट हैं, तो हर पेपर में मिनिमम 40 नंबर चाहिए, और एग्रीगेट 50%, मतलब 4 पेपर 100 मार्क्स के 400 नंबर के हो गए, तो हर सब्जेक्ट में मिनिमम आपको 40 नंबर चाहिए, और एग्रीगेट चारों का जो है वो कितना होना चाहिए, 200 नंबर होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद एग्जाम पैटर्न कैसे होगा, आपको हर पेपर में, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए पेपर नंबर 6 है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, तो उसमें आपको 30 नंबर के पहले MCQ आएंगे, 2 नंबर के 15 MCQ आएंगे, और बाकी जो 70 मार्क्स का है वो पेपर सब्जेक्टिव आएगा, रिटर्न आएगा। वो कैसे आएगा, तो आपको 14 मार्क्स के 7 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, मतलब 28 नंबर की चॉइस होएगी आपको। ठीक है, और
रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जैसे मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बताता हूँ मैं, वो है 31 जुलाई। 31 जुलाई 2026 तक आपको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जब मर्जी। अगर आप 31 जुलाई को ही या 30 जुलाई को कर रहे हो तो फिर आपको इकट्ठी फीस पूरी ही देनी चाहिए, 23,100 पूरी फीस देनी होगी, ठीक है ना। तो ये आपका लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन भी हो गया। आगे बात करते हैं एग्जाम कब होंगे। एग्जाम फीस, सबसे पहले एग्जाम फीस जो है वो 1500 रुपये एक ग्रुप की है। अगर आप 2 ग्रुप इकट्ठा देना चाहते हैं तो दोनों ग्रुप की 2800 रुपये है। अगर एक ग्रुप आप दिसंबर 26 में देना चाहते हैं, दूसरा जून 27 में देना चाहते हैं तो 1500 बाद में लगेगी, ठीक है। और एग्ज़ाम कैसे होंगे, सेंटर बेस होंगे। जैसे आपने 10वीं 12वीं के बीकॉम के एग्ज़ाम दिए तो वहाँ पे इंस्टीट्यूट एक, आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते वक्त सेंटर चूज करोगे कि आप कहाँ देना चाहते हो। आप जयपुर में देना चाहते हैं, लुधियाना में देना चाहते हैं, दिल्ली में देना चाहते हैं, कहाँ देना चाहते हैं वो आपकी मर्जी होती है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपने कहीं भी करी है, एग्ज़ाम फॉर्म में जो आपने फिल कर दिया आपको वही सेंटर ही अलॉट किया जाएगा, ठीक। और एग्ज़ाम कब शुरू होते हैं, मोस्ट ऑफ द केस 10 या 11 दिसंबर, मोस्ट ऑफ द केस वैसे तो 10 दिसंबर से ही होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिसंबर से एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं। तो उसमें कैसे होता है, एक दिन ग्रुप 1 का होता है, अगले दिन ग्रुप 2 का होता है। मतलब अगर आप ग्रुप 1 खाली दे रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम डेट्स क्या होंगी, 10, 12, 14, 16, इस तरीके से आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। अगर आप ग्रुप 2 दे रहे हो पहले तो 11, 13, 15, 17 इस तरीके से डेट्स होंगी, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं कोचिंग कैसे करनी है जी, ठीक है। पढ़ना कैसे है, सब कुछ हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, फीस हो गया, ठीक है, सब कुछ हमने बात कर ली कि सिलेबस क्या है, ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ। अब कोचिंग आपको पता है, या तो फिर आप सेल्फ स्टडी करें, ठीक है, जिसमें कर तो सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, करने का बिल्कुल ऑप्शन होता है, हमेशा खुला रहता है सेल्फ स्टडी में। बट सेल्फ स्टडी में प्रोफेशनल कोर्सेज में आपको रिस्क नहीं लेने का है ना, रिस्क नहीं लेना होता आपको। रीज़न क्या है, 6 महीने आपको बहुत कीमती पड़ जाते हैं, बहुत महंगे पड़ जाते हैं अगर आपकी एक भी अटैम्प्ट लेट हो गई, फेल हो गई अगर आप, ठीक है ना। तो अगर आप अपने आप से कम से कम 50,000 रुपये भी CMA बनने के बाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 6 महीना अटैम्प्ट का मतलब है आपको एक अटैम्प्ट में 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया, ठीक है ना। तो अगर मैं अपनी इंस्टीट्यूट की बात करूं तो एक ग्रुप की फीस हमारी सिर्फ 10,000 रुपये है, ठीक है। 10,000 रुपीज़ में आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाते हैं, ठीक है, आपको MCQ बुकलेट मिल जाती है, पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक में मिल जाता है, जिससे नोट्स भी मिल जाते हैं, ठीक है, और गाइडेंस भी मिल जाती है, डाउट्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। जो ऑफलाइन में आपको पता है 30 से 40,000 रुपये, कम से कम 40,000 रुपये एक ग्रुप की फीस होती है, ठीक है। तो अब बहुत ही नॉमिनल सी फीस में आपके पूरे के पूरे CMA का ग्रुप 1 का, ठीक है, आपकी क्लासेस हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी, इससे अगर आप और कोई कुछ पूछना चाहते हैं, ठीक है, बाय करने से पहले तो पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो भी आपका रिव्यू है, ठीक है, जो भी आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। थैंक यू।